आज सुबह जब बीएसएफ के जवान जो हैं काकबरस से आगे बनने वाली पीएमजीएसवाई की जो सड़क है उसको सुरक्षा देने के लिए निकले होंगे, तो ठीक यहाँ पे पहुँचे और पहुँचने के बाद जैसे ही जवान इस स्पॉट पे पहुँचे, माओवादियों के द्वारा लगाया हुआ आईडी बम ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना तेज़ था कि एक बड़ा सा पत्थर यहाँ से दूर फेंका गया और 2 जवान उसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पूरी घटना की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुँचा हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल बीते दिनों जब बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ तो अमित शाह ने कहा कि माओवाद अब खत्म होने की कगार पर है और उनके खिलाफ लड़ाई अपने अंतिम चरण पर है। बहुत जल्द बस्तर को पूरी तरह से माओवादियों से मुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि जब अमित शाह का दौरा निर्धारित हुआ उसके बाद से ही माओवादी लगातार उनके दौरे का विरोध करते रहे और ये बताते रहे कि वो अभी कमज़ोर नहीं हुए हैं। अमित शाह के दौरे के बाद लगातार माओवादी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग घटनाओं को अंजाम देते रहे, बैनर पोस्टर बांधते रहे और पर्चियाँ फेंकते रहे। इसी दौरान उन्होंने कई गाड़ियों को आग के हवाले भी किया और बीजापुर में कल एक आईडी ब्लास्ट किया जिसमें एक सीएफ का जवान जो कि असिस्टेंट प्लाटून कमांडर थे, उनकी शहादत हो गई। ठीक घटना के दूसरे दिन कोयलीबेड़ा ब्लॉक के इस इलाके में बीएसएफ के जवान उस तरफ से आ रहे थे और हमेशा ही बीएसएफ के जवान या कोई भी जवान जब आरोपी पार्टी के तहत निकलते हैं, रोड ओपनिंग पार्टी के तहत, तो इस तरह से सड़क से लगभग 50 मीटर दूरी बनाकर वो गश्त में पैदल निकलते हैं सुरक्षा देने के लिहाज से। और इस बात का अंदाज़ा माओवादियों को बखूबी है और यही वजह है कि उन्होंने सड़क पर बम न लगाकर सड़क से लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी पर इस रास्ते पे, जिस रास्ते से जवान पैदल निकलेंगे सर्चिंग पर, उस रास्ते पर बम का प्लांट किया। अब आप देखें कि ये घटना स्थल है और यहाँ पर ही माओवादियों का वो जो बम है उन्होंने प्लांट किया था। बम के हालांकि पूरे सामान जवानों ने जब्त कर लिए हैं ब्लास्ट के बाद, लेकिन एक टुकड़ा मिला है जो इस बात की गवाही कर रहा है कि वो ब्लास्ट यहीं पे हुआ था। इसकी बू अगर आप देखेंगे तो इसमें बिल्कुल ताज़ा ब्लास्टिंग की बू अभी भी है। और यहाँ से जब ब्लास्ट हुआ तो आप समझें कि वो मंजर क्या रहा होगा कि यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब में ये सारी चीज़ें दिखाने की मनाही है, लेकिन मैं बताऊं कि यहाँ पे कुछ पत्थरों पे खून के निशान हैं जो जवानों के खून हैं। और जैसे ही ब्लास्ट हुआ होगा तो जो घायल जवान हैं उनकी तत्काल यहाँ मरहम पट्टी की गई, जिसको लेकर यहाँ पर आप देखें तो पट्टियाँ भी हैं और साथ ही साथ तालाब में जो जवान हैं उनके 2 जूते भी नज़र आ रहे हैं। जो जवान जिसके पैरों पे चोट आई है, बहुत गंभीर चोट, उस जवान के जूते यहीं उतार दिए गए, जूते के लेस भी खोल दिए गए हैं ताकि कई बार ऐसा होता है कि खून को बहने से रोकने के लिए जवान इस तरह के जुगाड़ करते हैं और वो कोई भी पट्टा या रस्सियों से उस इलाके को बांधते हैं, शरीर के उस अंग को बांधते हैं जिससे कि खून ज़्यादा मात्रा में ना बहे। और ये जो पत्थर आप देख रहे हैं यहाँ पर दूर दूर तक पत्थर नहीं है और ये पत्थर बिल्कुल ताज़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्लास्ट के बाद से ही ये इतना बड़ा पत्थर का टुकड़ा यहाँ तक फेंकाया है। इस पत्थर की साइज़ को देखकर आप अंदाज़ लगाएं कि वो ब्लास्ट कितना बड़ा रहा होगा। और जंगल के किनारे किनारे इस तरह से जवान आ रहे थे। यहाँ पे हमारे एक स्थानीय साथी हैं नियत भाई से भी हम बातचीत करेंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है, मौजूदा स्थिति। नियत भाई, स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज़ में। धन्यवाद। नियत भाई, ये बताओ कि क्या है यहाँ का माहौल, मतलब ये जो सड़क बन रही है वो कहाँ से कहाँ तक बन रही है और कब से सुरक्षा दी जा रही है और यहाँ का माहौल कैसा है माओवादियों को लेकर? ये जो सड़क है वो कोयलीबेड़ा से लेकर पानी डोबिर तक 16 किलोमीटर का सड़क है और पहले चरण में 8 किलोमीटर तक का जो सड़क है वो बन चुका है, लेकिन आगे अति संवेदनशील जो कहा जाता है, इस वजह से अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर चिलपरस में एक नया कैंप खुला है। उसके बाद से इस रोड में काम चालू हुआ है। तो जो ढूटा से लेकर इधर पानी डोबिर तक जाना है, चिलपरस में नया कैंप है जिसका विरोध लगातार ग्रामीण कर रहे हैं और 2-3 माह हो गए वो लगातार इसके विरोध में भी बैठे हैं। और उनका कहना है कि हमें अपनी मूलभूत मांगों को लेकर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो ये कैंप खोला जा रहा है इसका वो लगातार विरोध कर रहे हैं। अच्छा, और साथ ही अगर माओवादी जो उनकी एक्टिविटी है उस पर बातचीत की जाए तो जो दर्शन पद्दा जो बड़े लीडर थे, मुठभेड़ में जब वो मारे गए उसके बाद से ये दावा किया जाने लगा कि ये इलाका माओवादियों से पूरी तरह से मुक्त हो गया। कोई नया लीडर भी क्योंकि आप तो कोयलीबेड़ा में ही रहते हैं, तो कोई ऐसी जानकारी कि कोई नया लीडर इधर आ गया है?
इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जो जहाँ तक नक्सलवाद के खात्मे की बात है, तो इस क्षेत्र में जैसे हादसे हो रहे हैं, लगातार बैनर पोस्टर भी देखे जा रहे हैं, तो नहीं कहा जा सकता कि नक्सलवाद इस क्षेत्र से समाप्त हो चुका है। अच्छा, और साथ ही साथ यहाँ के ग्रामीण क्या लगता है कि मतलब वो किस तरह से चाहते हैं कि सड़क बने या ना बने, उसको लेकर तो कैंप को लेकर विरोध है कि सड़क को लेकर भी विरोध है? कैंप को लेकर विरोध है। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, मूलभूत जो उनकी मांगे हैं, बिजली, पानी, वो सब उनको मिलनी चाहिए। लेकिन अगर सड़कें बनती है तो हमारे क्षेत्र के जो खनिज संपदा है उसको लूटने का काम सरकार करेगी और हम लोग को सिर्फ धूल मिट्टी मिलेगा, ये ग्रामीणों का कहना है। अच्छा। उनका तर्क भी यही है कि रोड अगर बनता है तो हमारे क्षेत्र की जो खनिजें हैं उसको ले जाया जाएगा, हम लोग को सिर्फ धूल मिट्टी मिलेगा। इस वजह से इसका जो कैंप के सह में हो रहा है, ऐसा कहना है उनका, तो इसलिए वो कैंप का विरोध कर रहे हैं। मतलब ग्रामीणों का कहना है कि कैंप लगेगा, सड़क बनेगी, तो सड़क बनने के बाद केवल खदानें खोदी जाएंगी और उसका फ़ायदा ग्रामीणों को नहीं बल्कि नुकसान मिलेगा। इसी वजह से वो लगातार विरोध में है। ग्रामीण कैंप के विरोध में है। सड़क का उनका एक रीज़न है, उनकी एक सोच है, जिस सोच को लेकर वो सड़क की विरोध कर रहे हैं। हालांकि उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत व्यवस्थाएं चाहिए, लेकिन जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि माओवाद खात्मे की कगार पर है, तो माओवादी भी अब अपनी ताकत झोंक चुके हैं ये बताने के लिए कि वो कमज़ोर नहीं हुए हैं। और यही वजह है जिसका जीता जागता सबूत कि लगातार 2 दिनों में 3 जवान माओवादियों के आईडी ब्लास्ट की चपेट में आए हैं। आपको एक चीज़ और बताऊं कि माओवादियों का ये जो आईडी जो बम है, ये जवानों के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, जिसमें माओवादियों के बहुत ही कम बल लगाकर जवानों को बड़ा नुकसान पहुंचाने में सफलता लगातार मिल रही है। और यही वजह है कि कल बीजापुर में एक जवान शहीद हुए और आज 2 जवान घायल हो गए। जो घायल बीएसएफ के 2 जवान हैं, उन्हें हालांकि कोयलीबेड़ा में प्राथमिक उपचार देने के बाद हेलीकॉप्टर की मदद से तत्काल रायपुर रेफर कर दिया गया, जहां की उन्हें बेहतर उपचार दिया जा सके। जवानों के नाम जो मैं देख रहा हूं, सुशील कुमार हैं, जिनके चेहरे और आंख पर चोट आई है, और छोटू राम के दाहिने पैर और हाथ पर चोट आई है। आपको बताऊं कि बीते दिनों सीआरपीएफ का जो स्थापना दिवस जगदलपुर में पहली बार ऐतिहासिक तौर पर मनाया गया, जिसमें सीआरपीएफ के डीजी खुद मौजूद थे अमित शाह के साथ में। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई थी कि बस्तर में जो जवान शांति के लिए तैनात हैं, माओवादियों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, जब वो घायल होते हैं तो उनके उपचार के लिए बेहतर व्यवस्था बस्तर में नहीं है। और इसीलिए उन्होंने ये भी मांग की थी कि एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जिसमें जवानों की उचित व्यवस्था हो पाए उपचार की, खोला जाना चाहिए। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री ने इसकी घोषणा भी की है कि बस्तर में जल्द एक बड़ा अस्पताल जवानों को मध्य ध्यान में रखते हुए खोला जाएगा, जिसमें जवानों को अगर घायल हो जाते हैं तो तत्काल उपचार की व्यवस्था मिल सके। क्योंकि कई दफ़े ऐसा देखा गया है कि कई जवान समय पर उपचार नहीं मिलने की वजह से दम तोड़ देते हैं। ये वो घटना स्थल है। यहाँ से लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी पर एक गांव है, जिस गांव को पार करके हम आए हैं। ये वो इलाका है, आप देखें तो इलाके में ये तालाब के ठीक किनारे उन्होंने माओवादियों ने अपनी रणनीति के तहत बम को प्लांट किया था। और दूसरी तरफ आप देखें तो जंगल है। हालांकि ये जंगल बारिश में ज़्यादा घना हो जाता है और अभी उनका TCOC का समय है, टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन। माओवादी इसी समय घटनाओं को ज़्यादा अंजाम इसलिए दिया करते हैं क्योंकि जब ये गर्मी का समय आता है तो आप देखें कि दूर जो जंगल है उसमें दूर तक देखने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि पतझड़ का मौसम आता है। और यही वजह है कि माओवादी दूर से आते जवानों को आसानी से अपने टारगेट में ले पाते हैं। आज हुए इस बड़ी घटना की घटना स्थल की से ये रिपोर्टिंग है। अगर आपको लगे कि ये वीडियो और ये जानकारी ज्ञानवर्धक थी, उस इलाके को देखना काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिस इलाके में सड़क का निर्माण भी हो रहा है, विरोध भी हो रहा है और माओवादी बड़ी आसानी से अपनी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।